चलिए, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैं प्रदीप राणा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राणा सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सीटेट जो जनवरी 2024 में आप लोग का 21 जनवरी को डेट इसमें प्रस्तावित हुआ है। 21 जनवरी 2024 को जो आप लोग का सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है आप लोग का टैग वर्ड, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख भी लिए होंगे कि पॉजिटिव टैग वर्ड क्या होता है, निगेटिव टैग वर्ड क्या होता है। तो इस पे बेस्ड दोस्तों इस वीडियो को एक छोटी सी वीडियो हम लेकर के आए हैं। जैसे कि कुछ बच्चों का कमेंट था दोस्तों किसमें कि सर एक टैग वर्ड का वीडियो बना दीजिए, टैग वर्ड इसमें कौन सा पॉजिटिव होता है कौन सा निगेटिव होता है। क्योंकि दोस्तों आप लोग भी जानते हैं जो आप लोग का सीटेट 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है, उस क्वेश्चन पेपर में एक पार्ट में 30 क्वेश्चन रहता है और प्रत्येक पार्ट में कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आप लोग का टैग वर्ड से ही आ जाता है। किससे? टैग वर्ड से आ जाता है। और बहुत सारे मित्र के हमारे जो है टैग वर्ड ना पता होने की वजह से क्वेश्चन गलत करके चले आते हैं, जो कि बहुत ही आसान बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है और केवल टैग वर्ड पे ही डिपेंड होता है, टैग वर्ड पर आधारित क्वेश्चन होता है। और जब टैग वर्ड आप लोग को पता नहीं रहेगा कौन निगेटिव होता है कौन पॉजिटिव होता है, तो दोस्तों आप क्वेश्चन को आसानी से गलत करके चले जाते हैं। बाद में जब एग्जाम हॉल से बाहर आते हैं तो पता चलता है कि यार ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, इसको हम छोड़ के चले आए। तो दोस्तों अगर एवरेज मान के चलिए कि एक पार्ट में यानी 30 क्वेश्चन वाले एक पार्ट में आप लोग का अगर 10 क्वेश्चन भी टैग वर्ड का है तो टोटल 5 पार्ट होते हैं। टोटल मिला के आपका 50 से 55 क्वेश्चन केवल टैग वर्ड से ही आता है। ठीक है, किससे? टैग वर्ड से। उसमें कुछ टैग वर्ड आपके पॉजिटिव होते हैं, कुछ टैग वर्ड आपके निगेटिव होते हैं, यानी पॉजिटिव टैग वर्ड भी होते हैं और निगेटिव टैग वर्ड भी होते हैं। तो अगर इनको हम अच्छे से समझ लेते हैं कि कौन इसमें हमारा पॉजिटिव है कौन निगेटिव है, तो क्वेश्चन आसानी से कम 45 से 50 क्वेश्चन दोस्तों आप लोग इसी टैग वर्ड पे ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये समझ लीजिए एक तरह से समझते हैं हम अगर, तो मुफ्त का नंबर होता है। कौन? ये टैग वर्ड जो आप लोग का होता है ये मुफ्त का नंबर होता है। ठीक है, तो इसी तरह से दोस्तों आप लोग चैनल पर बने रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जान पाएँ हम कौन सा वीडियो लेकर के डेली आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारे इस चैनल पर आप लोग को मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ाया जाता है और बाद में उसको प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से अच्छे से क्लियर कराया जाता है। ठीक है, तो इसलिए चैनल पर बने रहिए, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि हर एक पॉइंट आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। और आज के लिए वीडियो जो भी मित्र हमारे सीटेट के एग्ज़ाम देने वाले हैं 21 जनवरी 2024 को जो भी सीटेट के एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए दोस्तों ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। जो टैग वर्ड का है, तो इससे बाहर आप लोग को कुछ भी, इससे बाहर जितने भी हम टैग वर्ड यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड लिखे हैं, इससे बाहर आप लोग को कुछ भी नहीं जाने वाला है। तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों। यहाँ पे आइए हम समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है कि पॉजिटिव टैग वर्ड क्या है। पॉजिटिव टैग वर्ड, अब पॉजिटिव टैग वर्ड होता क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पॉजिटिव टैग वर्ड की बात अगर हम करें, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक मिनट सॉरी। अगर हम पॉजिटिव टैग वर्ड की बात यहाँ पे करते हैं तो पॉजिटिव टैग वर्ड यहाँ देखिए लिखा है बाल केंद्रित। पॉजिटिव टैग वर्ड अगर कहीं पर भी आपको बाल केंद्रित दिखे तो तुरंत तो समझ जाइए कि एक पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, अगर अपसारी का मतलब फैलाव, यानी उसको कई तरह से हम समझ सकते हैं। तो अपसारी की बात अगर किया जाए तो उसको भी हम यहाँ पॉजिटिव टैग वर्ड में ही लेते हैं। अनुकूल की अगर कहीं पर बात किया गया है कि अनुकूल यहाँ पे अगर दिया गया है तो अनुकूल भी यहाँ पे आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। लचीलापन, ठीक है, लचीलापन यानी जो है छात्र को हमेशा जो है लचीलापन दिखाना चाहिए, यानी किसी भी बात को समझने के लिए हमेशा गंभीर, बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं रहना चाहिए, उसको आसानी से समझना चाहिए, लचीलापन। और खोज प्रवृत्ति का, खोज या अन्वेषण, खोज प्रवृत्ति का बालक होना चाहिए आपके समक्ष। ठीक है, तो इस तरह से ये टैग वर्ड है, पॉजिटिव टैग वर्ड आपका हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे सम्मान, ये भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। मातृभाषा, यहाँ पे देखिए मातृभाषा, कहीं पर भी अगर मातृभाषा का जिक्र आए पूरे क्वेश्चन में तो तुरंत समझ जाइए कि पॉजिटिव टैग वर्ड है। बहुआयामी, कभी भी एक आयाम की बात नहीं करता। कौन? जो CDP होता है, बाल विकास होता है, कभी भी एक आयाम की बात नहीं करता, हमेशा बहुआयामी की बात करता है। यहाँ पे व्यवहारवादी, ठीक है, बच्चे को हमेशा व्यवहारवादी होना चाहिए। विविध यानी भिन्न भिन्न प्रकार की, अगर कहीं पर भी विविध की बात किया जाए तो पॉजिटिव टैग वर्ड है आप लोग का। वातावरणीय में अनुवांशिकी, दोस्तों इस पर कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। किस पर? यहाँ पे वातावरण एवं अनुवांशिकी से। जिज्ञासा अगर कहीं पर आ गया तो भी पॉजिटिव टैग वर्ड है। प्रोत्साहन यहाँ हो गया, सर्वांगीण विकास हो गया।
हस्तपरक हो गया, अंतः संबंध हो गया, चर्चा करना हो गया। हमेशा किसी भी समस्या का अगर समाधान हमको ढूंढना है तो उसको चर्चा परिचर्चा के माध्यम से ही हम उसका सॉल्व कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अनुभव की बात अगर कहीं पर किया जाए वो भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। दृश्य श्रव्य सामग्री की बात किया जाए तो भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। छोटे छोटे खंड में किसी भी बड़े पार्ट को छोटे छोटे खंड में तोड़कर उसको अच्छे से समझना ही, ये भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत ही आता है। पूर्वानुभव, यानी अगर आप किसी चीज़ को सीख रहे हैं तो अगर उसको पूर्व ज्ञान से जोड़ करके अगर सीख रहे हैं, यानी पूर्व अनुभव के आधार पर अगर आप सीख रहे हैं तो भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड ही है। और स्वयं अगर आप करके सीख रहे हैं, ठीक है, जैसे लर्निंग बाय डूइंग वाला वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है, यानी स्वयं करके अगर आप सीख रहे हैं तो भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। और सामाजिक सांस्कृतिक अगर इस तरह से कोई आ जाए तो वहाँ पे ये भी जो है आप लोग का ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। तो दोस्तों इसमें जितने भी पॉइंट हम दिए हैं यहाँ पे आप लोग अच्छे से उम्मीद करते हैं देख रहे होंगे, तो जितने भी यहाँ पे टैग वर्ड दिए गए हैं ये सभी के सभी पॉजिटिव टैग वर्ड हैं। अब नेगेटिव की बात किया जाए तो जैसे यहाँ पे हमेशा CDP में हमेशा पॉजिटिव टैग वर्ड हमेशा बालक को केंद्र में रख करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमेशा ये बाल केंद्रित होगा। लेकिन नेगेटिव टैग वर्ड अगर कहीं शिक्षक केंद्रित आ जाए तो उसको तुरंत गलत काट दीजिए, क्योंकि ये नेगेटिव टैग वर्ड है। कौन सा? ये नेगेटिव टैग वर्ड है। यहाँ अभिसारी का मतलब है कि जैसे यहाँ अभिसारी का मतलब चारों तरफ से आकर के एक जगह केंद्रित हो जाना, ठीक है। अभिसारी का मतलब है कि एक बिंदु पर केंद्रित होना, लेकिन अपसारी का मतलब है कि किसी एक बिंदु से अलग अलग दिशाओं में इसके ज्ञान को प्रसारित करना, ठीक है। तो ये अपसारी है, ये जो है आप लोग का पॉजिटिव टैग वर्ड है। लेकिन नेगेटिव टैग वर्ड की बात अगर किया जाए तो ये अभिसारी जो है किसी एक बिंदु पर आकर के केंद्रित हो जाता है, ठीक है। यहाँ प्रतिकूल का मतलब है कि उसके अनुरूप कोई कार्य किया जाए, मतलब बच्चों के अनुरूप कोई कार्य किया जाए, तो ये भी एक नेगेटिव टैग वर्ड है। कठोरपन, कभी भी कठोरपन नहीं दिखाना चाहिए। और केवल हो गया, किंतु हो गया, परंतु हो गया, मात्र हो गया, सिर्फ हो गया, ये जितने भी वर्ड हैं सब के सब आपके क्या हैं? नेगेटिव टैग वर्ड हैं। मानकीकृत, कोई मानक यहाँ पे निर्धारित करके किसी काम को नहीं करना चाहिए, बच्चे को कभी भी हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, ये भी नेगेटिव टैग वर्ड है। यहाँ पे निंदा करना या दुर्गम, बच्चे की आलोचना करना। रटना मतलब किसी चीज़ को रटाना नहीं, आपको याद करना, याद करने पे कभी भी बल नहीं देना है। दंड देना, बच्चे को बिल्कुल कोई दंड नहीं देना है, ना कोई सज़ा देना उसको, उसके ऊपर कोई बोझ, ठीक है। यहाँ पे कोई भी उसके ऊपर कोई भी बोझ नहीं रखना है। यहाँ रोज़गार, शिक्षा केवल रोज़गार के लिए नहीं होना चाहिए, शिक्षा केवल व्यवसाय के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि उससे जो है उसके जीवन को और अच्छे उज्जवल में आगे चल करके वो इस तरह से शिक्षा उसको देना चाहिए कि आगे जा करके वो खुद अपना रोज़गार ढूंढ सके। केवल रोज़गार के लिए ही शिक्षा नहीं होना चाहिए, तो भी एक नेगेटिव टैग वर्ड है। बच्चे को कभी फटकार नहीं लगाना चाहिए। फिर ग्रेड की शिक्षा, यानी केवल शिक्षा इसलिए नहीं देना चाहिए कि वो अच्छा ग्रेड पा रहा है, ग्रेड A, ग्रेड B, ग्रेड C, केवल ग्रेड के लिए शिक्षा नहीं देना है, तो भी एक नेगेटिव टैग वर्ड है। व्याकरण पर आधारित का मतलब है किसी एक कॉन्सेप्ट पे बल देना, तो यहाँ पर व्याकरण भी क्या है? एक नेगेटिव टैग वर्ड। बच्चे को कभी किसी चीज़ में सीमित नहीं रखना है, उसको खुला छोड़ देना है। वो वातावरण में, समाज में रह करके हर एक चीज़ों को अच्छे से अपने ढंग से सीख सकता है। बहुविकल्पीय का मतलब है कि उसको सीमित कर देना एक जगह, ठीक है। पूरे किसी भी पार्ट को ला करके एक जगह सीमित कर देना दोस्तों, ये भी एक नेगेटिव टैग वर्ड। निरीक्षण, निर्देशन, परीक्षण, ये भी एक नेगेटिव टैग वर्ड है। लैंगिक असमानता, क्या है? लैंगिक असमानता, ये भी एक नेगेटिव टैग वर्ड है। खाली स्लेट की बात किया जाए तो ये भी एक नेगेटिव टैग वर्ड है। बच्चे को कभी भी बाध्य नहीं, किसी भी चीज़ को लेकर के बच्चे को कभी हम बाध्य नहीं कर सकते हैं, किसी चीज़ को लेकर के हम बच्चे को बाध्य नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सब दोस्तों यहाँ जितने भी ये इधर दिए गए हैं सब नेगेटिव टैग वर्ड है। जैसे यहाँ हम ऊपर लिखे भी हैं, ये सभी के सभी नेगेटिव टैग वर्ड हैं और ये सभी के सब पॉजिटिव टैग वर्ड हैं। अगर ये चीज़ आप अच्छे से समझ लेते हैं कि पॉजिटिव टैग वर्ड क्या होता है, नेगेटिव टैग वर्ड क्या होता है, दोस्तों आप लोग का जो 5 पार्ट होता है, किसमें? आप लोग का जो 5 पार्ट होता है C10 में, उन 5 पार्टों में आप लोग का कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन केवल इसी टैग वर्ड से ही आ जाता है। किससे? केवल इसी टैग वर्ड से ही आ जाता है। और अगर आप इस पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड को अच्छे से समझे हैं तो हर एक क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और आपका 50 से 55 क्वेश्चन जो है वो आसानी से इसमें मिल सकता है, ठीक है। तो दोस्तों आज हम इसी टैग वर्ड के ऊपर एक सोचें कि छोटा सा वीडियो बना के आप लोग को समझा दें कि इसमें पॉजिटिव टैग वर्ड क्या होता है, नेगेटिव टैग वर्ड क्या होता है। और अक्सर एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा
कि जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव की बात किया जाए, जब क्वेश्चन आए तो अगर उसमें नहीं का जिक्र किया गया जाए तो हमेशा नेगेटिव टैग वर्ड जिसमें लगा हो वो ऑप्शन आपका सही होगा। लेकिन अगर पॉजिटिव की बात किया जाए तो हमेशा पॉजिटिव टैग वर्ड जो होगा, इसमें से अगर कोई भी टैग वर्ड अगर पॉजिटिव वाला दिया होगा तो हमेशा उसी ऑप्शन को हम यहाँ पे चुनेंगे, यहाँ पे चूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग का इस तरह से होता है कि केवल टैग वर्ड देखते ही आप समझ जाएंगे कि हाँ ये क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में कौन सा आंसर सही हो सकता है, कौन सा आंसर गलत हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों ये वीडियो रहा, इसमें बस टैग वर्ड की यहाँ पे जिक्र किया गया है। और अगर इसको आप अच्छे से समझ लेते हैं तो उम्मीद करते हैं आप लोग का 40 से 45 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि अब इस समय आप लोग के पास इतना ज़्यादा समय नहीं है, मुश्किल से 8-10 दिन का समय और बचा है कि आप लोग के पास इतना ज़्यादा समय नहीं है पूरी बुक को पढ़ने की ज़रूरत है। बस आपको मेन कुछ पॉइंट ऐसे मिल जाए कि जो कि देख करके ही आप समझ जाएं कि हाँ इसका कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। तो इसी तरह से अगर अच्छा वीडियो आप लोग पाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अगला वीडियो हमारा कौन सा आए, कौन सा वीडियो लेकर के आए। क्योंकि दोस्तों आप लोग के क्वेरी और कमेंट पे ही हम वीडियो को लेकर के आते हैं। और आप लोग जो भी इतना ज़्यादा प्यार सपोर्ट देते हैं और जो भी कमेंट करते हैं उसको देख करके हम भी एक तरह से मोटिवेट होते हैं, मोटिवेशन हमको भी मिलता है। तो दोस्तों इसी तरह से आप लोग जो है हमारे हर एक वीडियो को प्यार सपोर्ट और स्नेह देते रहिए, चैनल को जो है लाइक करते रहिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जान पाएँ कि हम कौन सा वीडियो लेकर के डेली आते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।